नमस्कार, मैं जैस्मिन इंडिया से। वेलकम टू माय चैनल योगा विथ मी। आज हम सीखेंगे पश्चिमोत्तानासन को, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इस आसना को। इस आसना को पश्चिमोत्तानासन के नाम से क्यों जानते हैं हम? योगिक प्रथा अनुसार योगी मुनि ऋषि ईस्ट फेसिंग योगा प्रैक्टिस करते थे सूर्योदय के समय। तो जाहिर सी बात है, जब आपके फ्रंट पूर्व दिशा को फेस करता है तो आपकी बैक साइड पश्चिम दिशा को। जब आप पश्चिम दिशा से अपनी बैक को एक्सट्रीम स्ट्रेच करते हुए यानी उत्तान करते हुए आगे की तरफ झुकते हैं तो इस आसना को पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। इस आसना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे रिलीफ फ्रॉम हेडेक, एंजाइटी और डिप्रेशन। उसके अलावा भी हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लिवर, ओवरीज और यूटेरस के फंक्शन में हेल्प करता है। जिनको भी हाई बीपी और इंसोम्निया का प्रॉब्लम है उनके लिए ये आसन बहुत ही बेनिफिटेड है। पर ध्यान रखें, जिनको भी हार्निया, स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है ये आसन प्रैक्टिस ना करें। लेडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस आसन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस आसन को प्रैक्टिस करते समय हमारे बैक स्ट्रेच होता है फ्रॉम हेड टू एंकल, कुछ इस तरह से। जैसे कि आपने देखा, हमारे स्पाइन, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल स्ट्रेच हो रहा था। और इस आसना को प्रैक्टिस करते समय हम 3 मेजर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। नंबर 1, आगे झुकते समय हम शोल्डर हंच कर देते हैं। नंबर 2, हमारे लेग्स स्ट्रेट नहीं हो पाता है, बेंड हो जाते हैं। नंबर 3, फुट फ्लेक्स नहीं हो पाता है, जबकि एक दूसरे की तरफ मुड़ जाता है, वो नीज को स्ट्रेट ना होने की वजह से, या तो फिर दूसरे तरफ टिल्ट हो जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको कुछ 6 प्रिपरेटरी पोजेस दिखाऊंगी जिनके सहारे आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके स्टेप बाय स्टेप पश्चिमोत्तानासन कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, पदंगुष्ठासन। और इस आसना को कंटिन्यू करते हुए पदहस्तासन, और इस आसना को कंटिन्यू करते हुए उत्तानासन। समस्थिति में खड़े होके आप अपने दोनों फीट के बीच ½ फुट का गैप बनाइए और अपने हाथों को कमर पे रखें। गहरी सांस भरें और श्वास को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ अपनी कमर को फोल्ड करते हुए अपनी अपर बॉडी को झुकाइए। अपनी हाथों की दोनों उंगली से यानी योगिक टो, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से अपनी टोस को पकड़िए और धीरे धीरे अपनी फोरहेड को घुटनों पर टच कीजिए। इस आसना में हम 1 से 5 गिनती करेंगे नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरें। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी फुट के अंदर ले जाएंगे और एक एक्सट्रीम स्ट्रेच आपके बैक, हैमस्ट्रिंग्स और काफ से आएगा। इसमें आप धीरे धीरे अपने फोरहेड को घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए। इस आसना में भी आप 1 से 5 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरें, आगे की तरफ देखें। अब आप दोनों हाथों को अपने फुट के साइड में रखेंगे और अपने फोरहेड को फिर से आप घुटनों पर टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। गहरी सांस भरें, आगे की तरफ देखें और
बैक टू नॉर्मल। स्टेप नंबर 2, प्रसारिता पादत्तानासन, और इस आसना को कंटिन्यू करते हुए प्रसारिता पादांगुष्ठासन। अपनी दोनों पैरों के बीच 2.5 से 3 फुट का गैप बनाइए अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से, और आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए। गहरी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए आप अपनी कमर को मोड़ के आगे से धीरे धीरे झुके और अपने हाथों को ग्राउंड पे पैरों के बीचों बीच रखना है, और अपने अपर बॉडी को आप आगे से पुश करते हुए दोनों हाथ और पैरों के बीच रखें। अपने सर को पीछे से जो स्ट्रेच, एक्सट्रीम स्ट्रेच आ रहा है उसको आप फील कीजिए और पैरों को स्ट्रेट रखिए। आगे देखिए, अब आप धीरे धीरे अपनी योगिक टो से टोस को ग्रैब कीजिए और फिर से अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हुए अपनी दोनों पैरों के बीच ले आइए और अपनी फोरहेड को जमीन से थोड़ा सा ऊपर, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर और दोनों पैरों के बीचों बीच ले आइए। इस पोज में आप 1 से 5 गिनेंगे नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। गहरी सांस भरे, आगे की तरफ देखें और कमर में हाथ रख के बैक टू नॉर्मल पोजीशन। स्टेप नंबर 3, पर्वतासन, और इस आसना को कंटिन्यू करते हुए अधोमुख शवासना। वज्रासन में बैठ के आप अपनी दोनों हाथों को 1 फीट की दूरी पर रखें और दोनों हाथों के बीच शोल्डर अपार्ट डिस्टेंस रखें। घुटनों के बल आ जाइए और अपनी अपर फुट और टोस के सहारे श्वास को अंदर भरते हुए आप दोनों फीट को जोड़ के पर्वतासन में आ जाइए। इस आसना में आप 1 से 5 गिनेंगे नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। हील्स से धीरे धीरे ग्राउंड को प्रेस करें। अब आप दोनों फीट के बीच ½ फुट का डिस्टेंस रखें और धीरे धीरे अपनी 1 फुट को बेंड करते हुए चेस्ट के पास ले आएंगे और दूसरे फीट को आप स्ट्रेट रखेंगे। हील्स को ग्राउंड पे रखिए। आप ऑल्टरनेटिव लेग्स को बेंड करेंगे और दूसरे पैर स्ट्रेट रहेगा, हील ग्राउंड के ऊपर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए फिर से वज्रासन में बैक टू नॉर्मल पोजीशन। स्टेप नंबर 4, सुखासना और अधोमुख सुखासना। इस आसना को एक साथ करेंगे। सुखासना यानी इजी पोज में बैठ के आप दोनों पैरों को आसपास भी रख सकते हैं और या तो फिर आप अपने फुट को थाई के ऊपर भी रख सकते हैं। बैक स्ट्रेट कीजिए, गहरी सांस भरे और हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने ध्यान में रखते हुए शोल्डर को स्ट्रेट और स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए आप नीचे की तरफ झुके और अपने फोरहेड को ग्राउंड के ऊपर रखें। हाथों को स्ट्रेच कीजिए ग्राउंड के ऊपर और इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 1 से 5 गिनकर। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरे अंदर, सामने की तरफ देखें और धीरे धीरे बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। स्टेप नंबर 5, बद्ध कोणासना, अधोमुख बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई पोज में आप दोनों फुट को जोड़ के आप बटरफ्लाई पोज में अपने थाइस को ग्राउंड से टच करते हुए आप डाउन करेंगे
अगर आपके थाइस ग्राउंड को टच नहीं कर पाता है तो शुरू में आप अपने दोनों हाथ से थाइस को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, उससे आपके थाइस ग्राउंड को टच हो पाएगा ओवर द पीरियड। अपनी बैक को स्ट्रेट करें, हाथों से फुट को ग्रैब कीजिए और धीरे धीरे आप आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए किसी ऑब्जेक्ट को कंसंट्रेट करते हुए धीरे धीरे ग्राउंड के ऊपर अपने फोरहेड को टच करें। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 5 तक गिनती करके नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5। श्वास भर के धीरे धीरे उठ के बैक टू नॉर्मल पोजीशन। स्टेप नंबर 6, जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासन में आप एक पैर को स्ट्रेच करते हुए ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे पैर को आप अपनी थाइस के बीच में भी रख सकते हैं और अपनी थाइस के एक्सट्रीम जॉइंट पे भी रख सकते हैं। आप श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए अपनी बैक को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी टोज को कंसंट्रेट करते हुए आगे की तरफ अपनी योगिक टो से बिग टो को ग्रैब करके चेस्ट को नीज के तरफ झुकाते हुए फोरहेड को नीज पे टच कीजिए। कंफर्टेबली इस आसन को आप 5 तक गिनेंगे नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5। श्वास अंदर भरे और धीरे धीरे आप बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका 50% पश्चिमोत्तानासन प्रैक्टिस हो जाएगा। पर ध्यान रखें, आगे की 5 आसना का प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है इस आसना को प्रैक्टिस करने से पहले। तो ये थे हमारे प्रिपरेटरी पोजेस। ये सारे 6 प्रिपरेटरी पोजेस को आप सुबह और शाम 2 टाइम्स 2 मिनट्स करके ईच आसना को प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। ओवर द पीरियड जब आपको लगेगा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है और आप पश्चिमोत्तानासन कर पाएंगे पूरी तरीके से, तो शुरू में आप कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अपनी बेली और थाई के बीच में आप एक पिलो रख सकते हैं और अपने फुट को अपर पोर्शन में आप इस योगा बेल्ट के सहारे रैप कीजिए और शुरुआत में धीरे धीरे आप आगे की झुकने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप कंफर्टेबल हो जाइए तब आप इस योगा बेल्ट और पिलो का इस्तेमाल छोड़ के आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बैक स्ट्रेट, दंडासना में बैठिए, रिलैक्स होके फुट को फ्लेक्स कीजिए, गहरी सांस भरे और हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। स्ट्रेच कीजिए अपने बैक को, आगे की तरफ आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए झुकिए और अपना योगिक टो यानी अपना इंडेक्स और मिडिल फिंगर से बाहर की तरफ से दोनों टोज को आप ग्रैब कीजिए और आप अपने चेस्ट को घुटनों की तरफ ले जाइए। फोरहेड को घुटनों के ऊपर रखें। इस आसना को कंफर्टेबली आप 1 से 5 गिनते हुए नेचुरल ब्रीदिंग के साथ एंजॉय करेंगे। 1 2 3 4 5। गहरी सांस भरे, हाफ ऑफ द वे में आइए और बैक टू नॉर्मल पोजीशन। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आप इसको प्रोग्रेशन लेवल में जाके भी कर सकते हैं। जैसे आप इंटरलॉक करके अपनी दोनों हाथों को फुट के पीछे रखेंगे और धीरे धीरे आप झुकेंगे और फोरहेड से घुटने के ऊपर रेस्ट करेंगे।
आप चिन मुद्रा से भी कर सकते हैं। चिन मुद्रा में रख के आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, फुट के पीछे, और रेस्ट करेंगे अपने हाथों को ग्राउंड में रखते हुए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, ईच एंड एवरी आसना जो मैंने आज आपको दिखाए हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग आसना है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।